चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। बैठ जाइए आराम से। हम लोग कल एलसीएम निकालने का तरीका पढ़े, है ना। एचसीएफ का भी कुछ पार्ट कर लिए थे, है ना। एचसीएफ निकालने के लिए भी सीखे थे। कौन सा मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से सीखे थे, है ना। चलिए, एक सवाल लिखिएगा, एक सवाल लिखिएगा। यहां से आपका क्या अप्रोच होना चाहिए एचसीएफ निकालने का, वो सीखेंगे, है ना। एक सवाल लिखिएगा, एग्जाम में आया भी हुआ है। लिखिएगा 675 कॉमा 675 कॉमा 1050 675 कॉमा 1050 कॉमा 1125 675 कॉमा 1050 कॉमा 1125 का मौसौ ज्ञात करें, का मौसौ ज्ञात करें, का मौसौ ज्ञात करें। और देके लिखिएगा, और देके लिखिएगा, या आपको लैंग्वेज में पूछेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, और में देके लिखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 675 कॉमा 1050 जो 675 कॉमा 1050 कॉमा 1125 को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मौसौ निकालने के लिए आप लोग बचपन में सीखे होइएगा, सीखे हैं। किस तरह से निकालने आता है? भाग देके, भाग देके आता है। कैसे आता है? भाग देके। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहले आप लोग जो जानते हैं उसी पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि दो संख्या लीजिएगा, एक दूसरे से भाग दीजिएगा, है ना। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिएगा, तो 675 हो गया, इससे भाग दीजिएगा 1050 में, है ना। एक बार में लगेगा 675, है ना। ये 5 है, ये आपका कितना हो गया 7, ये आपका 9 में से 6 गया 3। अब क्या करते हैं इसके आगे? अब जो शेषफल आया उसी से पुराने वाले भाजक में देंगे भाग। तो 375 से किस में भाग दीजिएगा? 675 में, है ना। अरे जाए, इसलिए आज वो अब्सेंट है क्या? वो भी आते हैं क्लास? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, इतना भी ये नहीं होना चाहिए। अगर घर में कोई बीमार है, खास करके भाई है या आपका रूममेट ही है, दोस्त है, उसका कोई अगर यहां पे नहीं है, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको डॉक्टर के पास या मेडिसिन उसका करवाइए। इतना मानवता होना चाहिए, है ना। एक दूसरे का हेल्प ही करना चाहिए। अब देखिएगा, इस एक बार में लगेगा, यह कितना हो जाएगा? 375। 0, 7 में से 7 गया 0, और ये आपका 3, है ना।
फिर आप क्या कीजिएगा, इस शेषफल से 375 में भाग दीजिएगा, पुराने वाले भाजक से, है ना। ये कितना आ जाएगा, एक बार में 300 आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, 75 से 300 बार में, तो ये कितनी बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा 300। अब जैसे ही शेषफल 0 आ गया, तो आप समझ जाइए कि जिस भाजक से शेषफल 0 आ गया वही आपका इस दो संख्या का मौसो हुआ। अगर यही दो संख्या रहता तो आपका मौसो क्या हो जाता, 75 हो जाता। अब इस दो संख्या का जो मौसो आया उससे आप तीसरा संख्या जो है उसमें भाग दीजिए, है ना। तो 75 से आप भाग दीजिएगा 112 5, एक बार में अगर लगाइएगा तो 75 इतना आ जाएगा, है ना। 7, ये 3 और 5 बार में, 15 बार में यानी कि पूरा कट जाता है ना। तो आपका HCF क्या हो गया, इसलिए HCF जो हो गया, मौसो जो हो गया वह आपका 75 हो गया, है ना। तो ये हम लोग तरीका बचपन में सीखे थे, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। चश्मा कहाँ है आपका, जब बुक वगैरह पढ़ते हैं छोटा अक्षर तब, या लैपटॉप, ऐसे ठीक है। चल अच्छा पैतरा है। आप देखिए, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब जैसे यही लड़का है, खुदा न खास्ता कुछ गलत हो जाए, मतलब ज्यादा सीरियस हो जाए, तो एक लापरवाही कितना बड़ा ये हो सकता है। आप सोचिए, कल जो घटना घटी है, आपका प्लेन जो क्रैश हुआ है ना, 1.25 लाख लीटर से वह ईंधन वह उसमें भरा हुआ था। 1.25 लाख लीटर उसका कैपेसिटी होता है, और जब वह ब्लास्ट करेगा तो सोचिए कितना टेम्परेचर हो जाता होगा, है ना। हम लोग तो यहां पर 35 डिग्री 40 डिग्री में हालत खराब होने लगता है। तो जिंदगी का बहुत कोई ठिकाना नहीं है, कोई सर्टनिटी नहीं है, अनसर्टेन है आपका जिंदगी। जो लोग कहते हैं कि कल से पढ़ेंगे, कल से खेलेंगे, कल से ये करेंगे, अरे जिंदगी कल किस कोई नहीं देखा, कल आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है कि नहीं। जो प्लेन पे चढ़ने वाले लोग थे उनको पता था कि अगर पता रहता तो चढ़ते ही नहीं। लोग कितना खुशी खुशी लोग यात्रा करने के लिए निकले होंगे, लंदन जा रहे थे लोग, है ना। किसी का टूरिज्म का प्लान होगा कि वहां जाके मस्ती करेंगे, है ना। किसी का फैमिली प्लान होगा, कोई बिजनेस के काम से जा रहे थे। यहां तक कि आपके गुजरात के पूर्व CM जो हैं रूपमानी, है ना, विजय रूपमानी नाम है, वो भी प्लेन में थे, उनको पता नहीं था। तो
आप सोचिए ना, एक झटके में 1 मिनट में क्या से क्या हो गया। चढ़े, टेक ऑफ हुआ और पता नहीं उसमें टेम्परेचर बढ़ गया, तो सीधे जाके वो एक हॉस्पिटल पे, बगल में ही एयरपोर्ट के जस्ट बगल में था एक हॉस्पिटल, उसी में जाके क्रैश हो गया। तो हॉस्पिटल में, हाँ, एक पता नहीं बहुत ही बिरला था, पता नहीं वो कैसे कूद गया, उसको मामूली चोट आया, वो जिंदा है। तो खैर उसका मतलब कि लिखा हुआ था, भाग्य उसका, कहिए लक फैक्टर यही होता है। लेकिन 1 मिनट में आपका 242-43 लोगों का जिंदगी एक झटके में चला गया, है ना। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सहने का क्षमता दे। लेकिन सोचिए कोई कितना अरमान से जाने वाला था। अब तो कोई बाहर से अगर यहां आना चाहे तो एक बार तो सोच के डर लगेगा कि नहीं, 2-4 रोज अभी फिलहाल डर लगेगा, जो भी एरोप्लेन से आपका सफर करेंगे। सही बात है, आप बाइक चला रहे हैं, आप किसी रोड एक्सीडेंट को देख लिए, दर्दनाक रोड एक्सीडेंट को, तो आपको 2-3 दिन मन नहीं करेगा कि चलाएं, डर लगेगा, अंदर से आ जाता है। तो इसलिए जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई शंका नहीं। इसलिए जब जो मौका मिले वो चीज कीजिए। अभी मौका मिल रहा है पढ़ने का, पढ़ाई कीजिए, है ना। आप मोबाइल पे रील 5 साल के बाद भी देख सकते हैं, 4 साल के बाद भी देख सकते हैं, है ना। कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वो 2-4 साल के बाद भी कर सकते हैं, वो चीज आपका हो सकता है 5 साल के बाद। लेकिन अभी जिस फेज में हैं आप, 5 साल के बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं इसी इफिशियंसी के साथ। तो इसलिए समय का उपयोग कीजिए, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। जिंदगी रहेगा तो अच्छा से सब कुछ करेंगे, नहीं रहेगा तो खैर कोई बात ही नहीं। जिंदगी जाने के लिए तो लोग पलंग पर से भी गिर के मौत हो जाता है ना जी, चलते चलते मौत हो जाता है, हार्ट अटैक आ गया, तो वो चीज कोई नहीं देखता। इंजॉय कीजिए, लेकिन इंजॉय के साथ समय का वैल्यू दीजिए। ये समय लौट के नहीं आएगा और उस समय मलाल होगा जब अभी जो दिक्कत सह रहे हैं उससे भी ज्यादा दिक्कत आप झेलिएगा, अगर कुछ नहीं कर पाए तो, है ना। ये तपस्या ही है। गर्मी में आते हैं, क्लास में गर्मी लगता है, बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल क्या करते हैं लोग, लाइब्रेरी को मनोरंजन का साधन बना लिए। लाइब्रेरी में लोग किस लिए जाएंगे, पढ़ने के लिए नहीं। रूम पे गर्मी लग रहा है, चलो वहां पर ठंडा हवा खाएं, है ना। ठंडा पानी पीने को मिलेगा, फ्री का वाईफाई मिलेगा, रील्स आराम से देखेंगे, कहीं कोई झंझट नहीं। जितना का रिचार्ज कराएंगे उतना चलो लाइब्रेरी में दे देते हैं, आराम से वहां पर करते रहेंगे। लाइब्रेरी मस्ती का जगह नहीं है, गप करने का जगह नहीं है, वो पढ़ने का जगह है ना। तो लाइब्रेरी का महत्व समझिए। आप सोच सकते हैं अभी लाइब्रेरी का ये स्थिति है कि 1 महीने में 9900 जीबी खत्म कर दिया है स्टूडेंट। हम 3 महीने का रिचार्ज करवाए और 1 महीने में 9900 जीबी। आप सोच सकते हैं, एक समय था कि लोग 2 जीबी पूरे महीना चला देते थे, था कि नहीं जी। जब तक ये क्रांति नहीं आया था 4G 5G का, जो 2G 3G यूज करते थे तो 2 जीबी पूरा महीना में देता था और उस पे भी लोग खेप लेते थे। अब सोचिए 1 महीना में 9900 जीबी, क्या किए लोग। स्टूडेंट क्या करते हैं, आए सबसे पहले डाउनलोडिंग में लगा देंगे, हाई डिफिनेशन क्वालिटी। अरे आप ऑनलाइन पढ़ाई करो ना। ऑनलाइन अगर सब कोई पढ़ रहे हैं, उसमें रियल का चीज पढ़ रहे हैं या नॉर्मल चीज भी कर रहे हैं, अगर डाउनलोडिंग नहीं कर रहे हैं तो उतना खत्म ही नहीं होगा। और हम सुविधा के लिए दे दिए कि हाई स्पीड चलो दे देते हैं कि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, पढ़ने वाले को। तो वो लड़का क्या करता है कि डाउनलोडिंग में लगा दिया,
नेट तो खत्म हो रहा है, 3 महीना का नेट 1 महीने में खत्म हो गया। और वही लड़का फिर आके शिकायत करता है कि सर नेट नहीं चल रहा। अब बताइए क्या करेंगे? हम सुविधा देना चाहते हैं। लाइब्रेरी में जिस समय खुला लाइब्रेरी, डिटॉल का हैंड वॉश हम मॉल से खरीद के लाए थे, उसके साथ 2 हैंड वॉश लाए थे, 2 वॉशरूम है, एक लड़की वाले में रख दिए थे, एक लड़के वाले में रख दिए थे। उसका सील भी नहीं टूटा था, प्लास्टिक भी ऊपर से नहीं उखाड़े थे, रखे गायब। अब बताइए, कहिएगा कि देते ही नहीं है सर। आप ये चीज तो उसके संस्कार को दर्शाता है, सही बात बोलते हैं, एकदम कड़वा बात है लेकिन सही बात। आप 100 रुपया का लेके चले गए तो वो चीज से तो आप बड़े नहीं हो जाइएगा, कुछ जिंदगी में हासिल तो नहीं कर लीजिएगा। लेकिन उसको ये हुआ कि अरे 150 रुपया में हम एडमिशन लिए, 100 रुपया का हैंडवाश ही उठा के लेके चले गए। हैंडवाश अब हटा दिए, साबुन ला के रख दिए, साबुन भी गायब। गलती क्या की है कि साबुन हम लोग कटिंग करके अगर रखते तो हो सकता था कि 1-2 बार हाथ साफ करके वहां रखते, उसमें पानी वगैरह लगा रहता तो नहीं लेके जाता। उसको क्या लगा कि इसका रैपर अभी उसमें चढ़ा हुआ है, नया है, काम आ जाएगा, चलो रूम पे लेके चलते हैं। अरे 10 रुपया का चीज है, क्या ले जाके करोगे? अब फिर दूसरा स्टूडेंट जिसको जरूरत पड़ा वो आके कंप्लेन करते हैं कि सर आप तो देते ही नहीं। अब बताइए क्या करें हम? लाइब्रेरी आते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं, फिर आके शिकायत कीजिएगा कि नेट नहीं चलता। इतना पेशेंस नहीं है कि अगर 2 घंटा लाइन कट गया तो कहां से आपका एसी चलेगा। लड़के आके कंप्लेन, सर एसी नहीं चल रहा है। सुबह 6 बजे 6:30 बजे कहां एसी चलता है जी? आप बताइए तो। 6:30 बजे से लड़के परेशान, सर बहुत गर्मी लग रहा है। आप ठंडा में 6:30 बजे आके पढ़िए तो। और जो गर्मी का शिकायत करते हैं, अगर उसको जाके चुपके से देखिएगा तो आराम से सीट पर अंधेरा कर देते हैं, मोबाइल आगे में रख लेते हैं, चना फांकते रहेंगे, स्नैक्स खाते रहेंगे, रील्स देखते रहते हैं। अब वो अपने आप को शो करता है कि अरे हम तो पढ़ने आए हैं सर, हमको गर्मी लग रहा है। अरे पढ़ेंगे जो, उसको 2-4 घंटा अगर गर्मी भी लगेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाले के लिए ये सब इशू नहीं रहता। उसको सिर्फ कंफर्टेबल एक सीट चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपके सीट पे, पढ़ लेगा। समस्या सब जगह आता है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखिए, है ना। तुरंत हड़बड़ाना नहीं है, ये लाइफ में भी सीख देता है। कोई भी आपका सिचुएशन आ जाए तुरंत घबराइए मत, पेशेंस के साथ काम लीजिए। आप जैसे पढ़ाई ही कर रहे हैं, मैथ ही पढ़ रहे हैं, घबरा जाइएगा, अरे हमसे सर सवाल नहीं बन रहा है, 1 बार बनाए 2 बार बनाए नहीं बन रहा है। अरे कोशिश तो कीजिए, 1 बार नहीं बना, 2 बार नहीं बना, 3बारा कोशिश कीजिए, जाके सर से पूछिए, किसी अच्छे दोस्त से पूछिए, कोशिश कीजिए, देखिए आप सीखिएगा कि नहीं। अब क्या बच्चा जन्म लेता है तो क्या दौड़ना स्टार्ट कर देता है? वो बच्चा से तो बहुत बड़ा सीख मिलता है, नवजात शिशु से। वो जब चलना स्टार्ट करता है तो कई बार गिरता है कि नहीं। अब फिर भी वो चलना छोड़ता नहीं है, जाके चोट लगा लेगा, फिर भी वो चलेगा। तो धीरे धीरे वो कोशिश करते रहता, चलना सीख जाता है कि नहीं। शुरू में सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, हाथ पकड़ के चलाते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं, फिर थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर आगे जाके 10 कदम तो आगे चलता है वो अपने से, फिर गिरता, फिर संभलता। तो ये जिंदगी में ये लगा रहेगा। और जिंदगी किसी भी सिचुएशन में आपके लिए हमेशा चैलेंजिंग रहेगा। ये जो आप सोच रहे हैं, पहले हम लोगों के बचपन में क्या मेंटलिटी था, अरे 10th पास कर जाएंगे तो हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं, सारा टेंशन है दूर है। 10th पास होने के बाद हमको लगा क्या कि वही बचपन तो ज्यादा सही था। 12th में आ गए, चलो 12वां भी पास कर लेते हैं, उसके बाद हमको कोई बोलने वाला रहेगा, घर में भी कोई नहीं बोलेगा, बड़े हो जाएंगे। ग्रेजुएशन आ गया, 12th पास किए, ग्रेजुएशन में आ गए, अब जिम्मेवारी थोड़ा समझ में आने लगा, है ना। प्रेशर आएगा कि कंपटीशन कैसे निकाले अपने आप का जीवन, मतलब कि कैसे सेटल करें अपने लाइफ को, ये प्रेशर आएगा। जॉब भी हो गया, ठीक है,
जॉब कुछ दिन कर रहे हैं, अपने पैसे से शौक पूरा कर रहे हैं। शौक जो भी है आपका, महंगा मोबाइल रखना, अच्छा कपड़ा खरीदना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे जगह पर जाके घूमना, वो अपने पैसे से कीजिए ना। तो देखिए उसमें ज्यादा एंजॉय आप कीजिएगा। आपको ये फील नहीं होगा कि हमको कोई कहने वाला आएगा कि क्या है इतना, यहां इतना पैसा कहां चला गया आपका। मां बाप थोड़ा कहने आएंगे। तो वहां पर जो इंजॉयमेंट आपको मिलेगा वो पेरेंट्स के पैसा में नहीं मिलेगा, वो लिमिटेड रहेगा, है ना। डर के ही खर्चा कीजिएगा कि हिसाब देना पड़ेगा। पापा पूछेंगे कि इतना पैसा कहां जल्दी चला गया, है ना। तो इसलिए अपना शौक जो है, कोई जरूरी नहीं है लेट होगा शौक पूरा कर। हम ये नहीं कहते कि अपने शौक को मार दीजिए, शौक को एकदम बढ़ा के रखिए, खूब शौक रखिए, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को होल्ड पे रखिए कि कुछ दिन के बाद ही सही हम शौक जरूर पूरा करेंगे, वो भी अपने पैसे से। तो समय का यूटिलाइज कीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग इतना लंबा चौड़ा भाग देके एचसीएफ नहीं निकालेंगे, काहे कि एग्जामिनेशन में आपका टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। कम समय में आप कितना अच्छा स्कोर, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करते हैं, ये आपका सफलता पे डिपेंड करेगा। ये आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस पर डिपेंड करेगा। सिलेबस आपका जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का लेवल जो है वो डाउन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कटअप हाई जा रहा है। 1-2 साल में आप देखिएगा, एक भी सवाल अगर आप मैथ में गलत कर दिए तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। क्या कि मैथ और रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 100% अगर अच्छी तैयारी किए हुए हैं तो वहां स्कोर कर सकते हैं। जीके जीएस में ये कदापि नहीं हो सकता, मान ही नहीं सकते। यूपीएससी टॉपर को भी 100% नहीं आता, लेकिन आप मैथ में 100% स्कोर करने वाले, रीजनिंग में 100% स्कोर करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो वहां पर एफर्ट लगाइएगा, वहां पर अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। तो आपको अच्छे लेवल तक का हम पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन उसको आपको कवर करना है, सारा चीज कवर करना है। तो उससे होगा क्या कि आप एग्जामिनेशन में स्कोर कीजिएगा, कटअप जितना भी जाए आप उसको पार कर लीजिएगा। अभी एग्जामिनेशन में सवाल का लेवल डाउन हो रहा है, ये मानते हैं। जो 5 साल पहले जो आपका लेवल रहता था वो नहीं है, लेकिन कटअप आपका हाई जा रहा है। कटअप हाई जा रहा है तो वहां पर कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, हर चैप्टर का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो जितना चीज आपको सिखा रहे हैं क्लास में, उससे बाहर किसी भी जनरल कंपटीशन में नहीं आएगा, ये आप बिलीव रखिए। अब ध्यान से देखिए, अब एग्जामिनेशन में आप कैसे एचसीएफ निकालिएगा वो तरीका हम लोग सीखते हैं। आपका सवाल में कौन कौन सा संख्या दिया हुआ है एक बार बताइएगा, कितना है? 675, कितना? 1050 और 1125। आप क्या कीजिए कि सभी संख्या को एक दूसरे से घटा के देखिए, सब संख्या को एक दूसरे से घटाइए, और कुछ दिन के बाद घटाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो देखते के साथ ये लग जाएगा कि किसके बीच का अंतर कम है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कि सभी संख्या को एक दूसरे में घटाना है और देखेंगे कि सबसे छोटा अंतर किसमें आ रहा है। वही सबसे छोटा अंतर आपका एचसीएफ हो सकता है, या उस छोटे अंतर का कोई फैक्टर ही आपका एचसीएफ होगा। तो आपका तरीका क्या, भाग देने से तो अच्छा है ना, हम घटा के देख लें। तरीका क्या है एचसीएफ निकालने का? सबसे छोटा अंतर ही आपका एचसीएफ होगा, या नहीं तो उस छोटे अंतर का फैक्टर। आप बताइए किसके बीच सबसे छोटा अंतर आएगा, इसके बीच, या इसके बीच, या इसके बीच? आप एक बार शुरुआत में सबको घटा के देखते हैं। मान लीजिए कि 1125 में से आप
675 घटा है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0, 5, 4, 450 आया अंतर। फिर आप 1125 में से 1050 को घटाइए, 5, 7, 75 आया अंतर। अब फिर 1050 में से आप 675 को घटाइए, 5, 7, 9 में से 6 गया 3, 375। अब इस तीनों अंतर में देखिए कि सबसे छोटा अंतर कौन सा है, 450 है कि 75 है कि 375 है। तो सबसे छोटा अंतर कौन सा हुआ, 75 हुआ। ये सबसे छोटा अंतर हुआ, सबसे छोटा अंतर, सबसे छोटा अंतर 75। अगर आपका सबसे छोटा अंतर 75 है तो 75 ही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि 75 से सारा दी हुई संख्या कटना चाहिए, 75 से दी हुई संख्या कटना चाहिए। अगर 75 से नहीं कटेगा तो ये एचसीएफ नहीं होगा। लेकिन 75 का हम लोग फैक्टर तो निकाल सकते हैं ना, उसी फैक्टर में से कोई बड़ा फैक्टर आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, अगर 75 से नहीं कटता है तो। आप देखिए ध्यान से, 675 को आप चेक कर लीजिए एक बार, 675 को 75 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा, पूरी तरह से कट गया है ना। 1050 में 75 से भाग देंगे है ना, तो 75 एकम 75 और 30, 75 चौके 14 बार में कट जाएगा। 1125 में है ना, ये आपको चेक करने के लिए सिखा दे रहे हैं, इतना करने की जरूरत है नहीं। ये भी जब आप कीजिएगा ना, 75 एकम 75 और ये 5, 15 बार में शायद कट जाएगा, ये 14 बार में कट रहा है तो ये 15 बार में। तो तीनों संख्या को विभाजित कर दिया, तीनों संख्या को विभाजित कर दिया, तो यानी कि वही अंतर, सबसे छोटा अंतर आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसलिए एचसीएफ क्या है आपका, 75, एचसीएफ 75 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इसी तरीका को हम लोग यूज करेंगे।
हो गया। हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा, मेथड ऑफ, मेथड ऑफ, मेथड ऑफ फाइंड द LCM and HCF of fraction and decimal number, डेसिमल नंबर, यानी कि भिन्न और दशमलव वाले संख्या के एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, यह आपसे डिस्कस आप लोग करेंगे, है ना। भिन्न तथा दशमलव वाले संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने की विधि, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग भिन्न वाला एक देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम में ही आया हुआ, लिखिएगा एग्जाम्पल में, लिखिएगा 8/25 कॉमा 4/5 8/25 कॉमा 4/5 कॉमा 8/25 कॉमा 4/5 कॉमा 16/125 16/125 और 24/25। ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है ना। एग्जाम्पल से ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, है ना। किसी को पता है कैसे निकालते हैं? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फ्रैक्शन में क्या होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो अगर एलसीएम निकालना हो तो आप क्या कीजिए, सारे अंश का एलसीएम ले लीजिए, अंश का लॉसो लेना है, ठीक है। अब बटा में हर का जो होगा वह मौसौ लीजिएगा, एचसीएफ लीजिएगा। यही तरीका है आपका बनाने का। ऊपर वाले का क्या लेंगे, एलसीएम, नीचे वाले का क्या लेंगे, एचसीएफ। अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो जो चीज निकालते हैं ऊपर वाले का वही चीज निकालिएगा। तो अंश का एचसीएफ मौसौ, अब बटे में हर का लॉसो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही तरीका है निकालने का, और कुछ नहीं है ना। आप बताइए अंश में क्या क्या है, 8 4 16 24, है ना। इसका एलसीएम लेना है, बटे में हर में क्या है आपका 25 5 125 25। इसका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है ना। तो आप बताइए 8 4 16 24 का एलसीएम गेस मेथड से कितना हो जाएगा। सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है, 24। 24 को देखिए तो 8 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, लेकिन 16 नहीं ना काट रहा है। 24 का अगला मल्टीपल कितना, 48। 48 को देखिए 8 काट दिया, 4 भी काट दिया, 16 भी काट दिया, 24 तो काटा ही काटा। तो कितना हो जाएगा, 48 एलसीएम हो गया। आपको क्या बताए थे अभी, सबसे छोटा अंतर ही आपका एचसीएफ हो सकता है या उसका कोई गुणनखंड, है ना। उसको नोट करके वहां पर जगह छोड़े हैं आप लोग,
लिखिए तो वहां पर नोट करके, जो इसके पिछला पॉइंट हम बताए थे मेथड एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं के बीच, एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं के बीच का सबसे छोटा अंतर होगा। एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं के बीच का सबसे छोटा अंतर होगा, या उस छोटे अंतर का कोई गुणनखंड, या उस छोटे अंतर का कोई गुणनखंड, है ना। तो एचसीएफ का परिभाषा क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो आप देखिएगा 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। एक तरीका तो ये हो गया देख के करने का, है ना। अंतर वाला तरीका आप बताइए कि सबसे कम अंतर किसके बीच में है? 25 और 5 के बीच का अंतर कितना? 20। 25 और 5 के बीच का अंतर कितना? 20। या तो एचसीएफ 20 होगा या 20 का कोई गुणनखंड। तो पहले चेक कर लीजिए क्या 20 से कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो अगर 20 से नहीं कटेगा तो 20 आपका नहीं हुआ। 20 का अगला मल्टीपल लीजिए, आप कोई गुणनखंड लीजिए। 4 गुने 5, इसमें बड़ा कौन है? 5 है। तो आप बताइए 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, अब 5 से ये कटेगा, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो गया? 5। तो एलसीएम आपका पूरा का पूरा कितना आ गया? 48/5 आ गया। एचसीएफ निकालने का यही तरीका है। आप बोलिएगा कि सर 20 का फैक्टर तो ये भी हो सकता है 2 गुने 10। आप बड़ा से बड़ा संख्या लीजिएगा, 10 चूज कीजिएगा। 10 से क्या ये कटेगा? नहीं ना कटेगा, तो इसलिए 10 भी नहीं होगा। अब आ गए 4 गुने 5 पर। 4 और 5 में बड़ा से बड़ा संख्या लेना है, कौन सा लीजिएगा? 5 लीजिएगा। 5 से देख लीजिए सब कोई कट रहा है, तो 5 ही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो क्या कीजिएगा? ऊपर वाले का एचसीएफ, जो चीज निकालिएगा वही चीज ऊपर वाले का निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऊपर वाले का क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 8 4 16 24, इसका एचसीएफ अब बटा में 25। ये सब गैस मेथड से एकदम करना आना चाहिए आपको, तभी समय का बचत होगा। और एकदम प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, सबसे होगा। इसका एलसीएम लीजिए। तो यह इसका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा अंतर कौन सा? 8 में से 4 घटा दीजिए। 4 से देखिए सब कोई कट रहा है। 8 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, 24 भी कटेगा। तो एचसीएफ कितना निकालने में कोई दिक्कत? भागा नहीं ना दीजिएगा। चलिए 4 हो गया एचसीएफ। अब बताइए नीचे वाले का एलसीएम सबसे बड़ा कौन सा है? 125। दी गई संख्या से सब 125 को काट रहा है क्या? 25 भी कटेगा, 5 भी काटेगा, 25 तो काटेगा ही काटेगा। तो कितना हो गया? ये आपका एचसीएफ हो गया। तो अब सीख गए फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एलसीएम बोलेगा तो अंश का एलसीएम, नीचे हर का एचसीएफ। एचसीएफ बोलेगा तो अंश का एचसीएफ और नीचे हर का एलसीएम। नोट कर लीजिएगा।
हो गया। चलिए अब डेसिमल नंबर का हम लोग सीखते हैं। देखिएगा, कोई आपका डेसिमल नंबर है, मान लीजिए कि 0.08 है, ये 0.4 है, ये आपका 0.6 है। इसको लिखिएगा 0.08 कॉमा 0.4 कॉमा, इसको डबल जीरो कर दिए, चलिए थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, 0.08 कॉमा 0.4 कॉमा 0.006, इसका एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। क्या कीजिएगा? हाँ, फ्रैक्शन में कर लीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान में रहे, आप इसको फ्रैक्शन में कीजिएगा 0.08 दशमलव उड़ाइएगा, फ्रैक्शन में आएगा। दशमलव हटाए, दशमलव के बदले कौन सा अंक आएगा? 1 आएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो आ जाएगा नीचे, है ना। आप बताइए, यहां पर आप इसको भिन्न के रूप में लिखिएगा, तो दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बदले 1, उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो आया। आप बताइए 0.006 है, दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बदले 1 और 3 गो जीरो आया। तो एक विद्यार्थी क्या किया कि डायरेक्ट 8/100, 4/10, 6/1000 का आपका एलसीएम और एचसीएफ निकाला, लेकिन वो गलत है। दशमलव आप हटाइए, भिन्न में लाइए, लेकिन उस भिन्न को सबसे सरलतम रूप में आप लिखिए। ऐसे ही मत छोड़िए, अगर कट रहा है तो कटाइए, तब जाके एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो क्या कीजिएगा? दशमलव से पहले भिन्न में लाइएगा, अब भिन्न को क्या कीजिएगा? सरलतम रूप में लाइए और तब एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो आप बताइए इसका सरलतम रूप क्या होगा? आप यहां से अगर काटिएगा तो ये 4 दूना 8, 25 चौके 100, ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये आपका 2 तिहाई 6, 500। अब जो आपका फ्रैक्शन बना 2/25, 2/5 और 3/500, इसका आप एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? अंश का एलसीएम यानी कि 2, 2, 3 का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ। हर क्या है आपका? 25, 5, 500, इसका एचसीएफ। बताइएगा 2, 2, 3 का एलसीएम 6, एचसीएफ जरूर थोड़ा सा छोटू बताइएगा। तो देखिए छोटा अंतर तो 20 ही है, 20 से 25 कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। तो आपका फिर 10 से भी नहीं कटेगा ये 25, फिर से क्या आ जाएगा? 5, 5 से देखिए सब कोई कट रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि 6/5 को आप भाग दीजिएगा, 5 एकम 5, 1, 5 दूना 10, 1.2 आ गया कि नहीं? एलसीएम आ गया। अगर आपसे एचसीएफ पूछेंगे तो आप क्या कीजिएगा? एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। तो आप यहां पर लिखिएगा 2, 2, 3 का एचसीएफ बटे में 25, 5 और 500, इसका एलसीएम। आप बताइए 2, 2, 3 का आपका एचसीएफ क्या होगा? जल्दी बताइए। 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा।
छोटा अंतर ये मत कीजिएगा कि सर 2 में से 2 गया 0, 0 HCF कभी नहीं होगा, HCF कम से कम 1 होगा, है ना, तो 1 होगा आपका HCF। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यदि अंतर आपका अभाज्य संख्या आ गया तो समझ जाइए या तो वह अभाज्य संख्या ही आपका गुणनखंड होगा, ये HCF होगा, या तो 1 होगा। काहे कि अभाज्य संख्या का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं ना होता है। अंतर पहचान लीजिएगा कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। कैसे पहचानिएगा कि जो 1 और स्वयं से विभाजित होता है वही ना अभाज्य संख्या हुआ। जैसे मान लीजिए अंतर 17 आ गया तो 17 का कोई गुणनखंड होगा, या तो 917 होगा या नहीं तो 1 होगा। क्लियर है? तो आप बताइए यहां पर एलसीएम बताइए बड़ा कौन सा है? 500। 500 को काटेगा क्या? 25। 20 बार में काट देगा, 5 भी काट देगा 500 को, तो एलसीएम हो गया 500। छोटू 1/500 को सब कोई भाग दे के हमको दशमलव में बताइए, देखते हैं कौन सही करते हैं। एकदम सब कोई कीजिए। कितना है? कितना छोटू? भाग नहीं दे रहे हैं, भाग देने नहीं आ रहा है इसमें। आ? समझ में आ रहा है? चिंता होने लगता है अगर बोलिएगा कि जहां नहीं आएगा समझ में, समझ जाइएगा। हाँ बोलिए कितना आएगा? 0.002। देखिए जिनको नहीं आ रहा है सीख लीजिए। आप 500 में भाग दे रहे हैं, 500 से भाग दे रहे हैं 1 में, है ना। सीखना चाहिए। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए यही बड़ी चीज है। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, जब सीखना चाहिए तब सीख जाइएगा। ठीक है, आप बताइए यहां पर अगर आपका नहीं लग रहा है तो भागफल में आप एक दशमलव बिठा दीजिए। ठीक है, दशमलव बिठाए, दशमलव के बदले यहां पर एक 0 आ जाएगा। 0 आ गया ना। दशमलव के बदले एक 0 आया। क्या अभी भी 500 से 10 में भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो नहीं लग रहा है तो एक 0 यहां बिठाइए, एक 0 यहां बिठा दीजिए। ठीक है, पहले क्या किए कि दशमलव के बदले एक 0 यहां दिए। नहीं लग रहा है तो एक 0 यहां लगाइए, एक 0 यहां लगाइए। अब कोशिश करके देखिए तो लग रहा है क्या? अभी भी 500 बड़ा है, 100 छोटा है, यानी कि नहीं लग रहा है। तो फिर क्या कीजिएगा? फिर एक 0 यहां दीजिएगा, फिर एक 0 यहां दीजिएगा, पैरेलली चलिएगा। अब क्या 1000 में भाग लग रहा है क्या? 500 से कितनी बार में? 2 बार में। 2 बार में लगा दीजिए, 1000 से कट गया, है ना। तो ये कितना आ गया? 0.002। यही आपका आंसर है। तो अब आपका फ्रैक्शन और दशमलव का एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिएगा कि नहीं, है ना। नहीं, काटना एकदम जरूरी है। आप घर पर 8/100, 4/10 और 6/1000 का एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा, इतना नहीं आएगा, है ना। सही तरीका यह है दशमलव से फ्रैक्शन में लाइए और उसको सरलतम रूप में लिखिए। कट रहा है तो एकदम कटाइए। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। मंडे को आपका अगला क्लास होगा और एलसीएम एचसीएफ का थ्योरी ही चलेगा। उस दिन भी लास्ट क्लास होगा थ्योरी पार्ट का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे को मिलते हैं।
चलिए